स्वागत है आपका द ब्राइट पॉइंट यूट्यूब चैनल में। थिंक राइट, कीप साइनिंग एंड कीप लर्निंग। इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं क्लास 5 से 10th तक के सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस पर, इंपॉर्टेंट एजुकेशनिक्स पर, एजुकेशनल न्यूज पर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अदर एजुकेशनल टॉपिक्स पर। तो अपडेटेड रहने के लिए भी सब्सक्राइब करें द ब्राइट पॉइंट यूट्यूब चैनल को और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस आ गए आप। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, निक नेम वर्सेस ओरिजिनल नेम का पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर चुका है। पार्ट 3 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट 3 में देखिए शुरू करते हैं हम लोग महामन से। ठीक है, तो महामन किनको बोला जाता था? महामन बोला जाता था पंडित मदन मोहन मालवीय को। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मदन मोहन मालवीय के बारे में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पता होना आवश्यक है। देखिए मदन मोहन मालवीय प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रह चुके हैं एक ज़माने में। ठीक है, तो देखिए महा से आपको महा वर्ड यहाँ से लेना है, मन से आपको मन वर्ड उठाना है और महा से आपको फिर मुँह में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि मन को मोहने वाला, मन को मोहने वाला महामन, यानी कि मन को मोहने वाला। और पंडित मदन मोहन मालवीय प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रह चुके हैं। ठीक, तो इनको वो मतलब जो प्रेसिडेंट का जो पद था, उनको मतलब उस पद से इतना प्यार था कि उनके लिए, उस पद के लिए वे क्या हो गए, मैड हो गए। मतलब इतना प्यार था, इतनी जुनून थी उस पद के लिए कि उनको जब वहाँ से हटा दिया गया, रिटायरमेंट उनका हो गया, तो वो एकदम से मैड हो गए और रोज़ क्या करते थे, रोज़ फूलों की माला चढ़ाते थे। ये एक स्टोरी है, तो आपको इमेजिन करके चलना है कि महामन, मन को मोहने वाला, मोहने इसको आपको रखना है अलग से। उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रह चुके हैं, तो उनका जब रिटायरमेंट हुआ तो वो क्या हुए, एकदम मैड हो गए उस पद के लिए और रोज़ फूलों की माला चढ़ाते थे कि भगवान मुझे एक बार और बना दो, एक बार और बना दो। तो ऐसे करके वे क्या हो गए, मैड हो गए बिल्कुल। तो मद, मैड यानी कि यहाँ मद लेना है। ठीक, मद, मदन और यहाँ से मोहने से मोहन और माला से मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन 1 2 3 मैथ की तरह लगा दिया। अब तीनों को जोड़ देना है। मद से बना मदन, मोहन, मोहने से बना मोहन और माला से बना मालवीय। मदन मोहन मालवीय बोला जाता था, मतलब इनको बोला जाता था महामन। उसके बाद जो हमारा सेकंड ट्रिक है वह है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, भारत का मार्टिन लूथर किनको बोला जाता था? तो वो बोला जाता था दयानंद सरस्वती को। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा छोटा सा इमेजिन करना है स्टोरी, और वो स्टोरी यहीं के वर्ड से ही बनेगा। देखिए ये मार्टिन, इससे आपको एक वर्ड लेना है मार, मार्टिन MAR मार। ठीक है, लूथर इससे लेना है आपको लेदर। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए, आप रास्ते में जा रहे थे तो एक गरीब को क्या हुआ, कुछ अंग्रेज या फिर कोई व्यक्ति ये लेदर से उसको मार रहा था। लेदर का जो बना हुआ रहता है बेल्ट, उससे उसको मार रहा था। तो आपको क्या आ गया, उनके ऊपर, उस गरीब के ऊपर क्या आ गया, दया आ गया। और आप जो आनंद विभोर थे, आप जो आनंदित, आपको चेहरा जो आनंद में डूबा हुआ था, आपका दिल आनंद में जो डूबा हुआ था, वह एकदम गुमशुदा हो गया और आपका सर दर्द करने लगा। इस टाइप से आपको एक इमेजिन करना है स्टोरी कि रास्ते में जा रहे थे आप, वहाँ पर आपने एक गरीब का मार देखा, मार हो रहा था, उसका पिटाई हो रहा था लेदर से। ठीक है, लेदर से। तो आप क्या हुए, आपको उस गरीब पर दया आ गई और आपका आनंद भरा जो चेहरा था वह दुखी हो गया और आपको जो सरस्वती से सर, यानी कि आपका सर दर्द करने लगा। तो मार्टिन लूथर किंग, मतलब मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया बोला जाता है दयानंद सरस्वती को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वह है नेताजी के लिए, यानी कि देखिए नेताजी किनको बोला जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। इनका तो पूरा नाम ही एक तरह से, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बोलते तो इनका तो नाम ही अधूरा लगता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके बाद नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो इंडिया का बुलबुल किनको बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। ये अधिकतर व्यक्ति को पता ही रहता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को बोला जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ पोएम्स वगैरह जो लिखी हैं वो बहुत सुंदर लिखी हैं, बिल्कुल एकदम मतलब बुलबुल कोयल की तरह। ठीक है, इसलिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और जो 5th नंबर में वह पैरोट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का पैरोट किनको बोला जाता है? देखिए पैरोट क्या, एक बर्ड है। तो बर्ड को क्या होता है, ना ही अमीरी गरीबी की चिंता होती है, ना ही मतलब वो सदैव खुश रहते हैं, उनको अमीरी गरीबी की कोई चिंता नहीं रहती है, वे सदैव खुश रहते हैं, उनको कुछ लालच वगैरह नहीं होता है। तो देखिए पैरोट है, पैरोट क्या है, एक बर्ड है। बर्ड को क्या रहती है, अमीरी गरीबी की चिंता नहीं रहती और वे सदैव खुश रहते हैं। अमीरी गरीबी की चिंता नहीं रहती जिनके कारण वे सदैव खुश रहते हैं। तो अमीरी से अमीर, ठीक है, और खुश रहते हैं तो खुसरो, यानी कि पैरोट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को बोला जाता है।
हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो है पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट्स, यानी कि ये बोला जाता है कि इनको सुभाष चंद्र बोस को। तो देखिए पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट्स यानी कि देशभक्तों के देशभक्त, ये बोला जाता है कि इनको सुभाष चंद्र बोस को। तो देखिए ये देशभक्त, ये देशभक्त, ये भी देशभक्त, एक मैंने ड्राइंग किया हुआ है। तो देखिए ये सारे, ये सब क्या है, सारे देशभक्त हैं और इन देशभक्तों के देशभक्त ये हैं यानी कि सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए यहाँ पर इतने लोग हैं और इस ग्रुप का जो नेता है वह कौन है, ये इस ग्रुप का नेता है कौन, ये यानी कि देशभक्तों, ये सब सारे देशभक्त हैं और इन देशभक्तों के देशभक्त ये हैं। तो ये क्या हुए, इन देशभक्तों के नेता हुए, यानी कि देशभक्तों के देशभक्त कौन है, नेताजी। और नेताजी तो हम लोग को पता है, यहाँ पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, किनको बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो है पंजाब केसरी के लिए, यानी कि पंजाब केसरी किनको बोला जाता है। पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। तो देखिए केसरी, जो केसरी, केसर का जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल रंग से मिलता जुलता होता है। केसर का जो रंग होता है, केसरी रंग, वह लाल रंग से मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो लाल, लाल से बना लाला लाजपत राय, क्योंकि लाल तो वैसे भी लाला लाजपत राय को बोला जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो है स्कॉर्च ऑफ गॉड, ये बोला जाता है चेंगिस खान को। देखिए ऐसा ऐसा इन लोगों को निक नेम मिला हुआ है कि मतलब हमारे लिए भी एक मतलब एक ट्रिक बनाना भी इतना मुश्किल काम हो जाता है कि देखिए स्कॉर्च ऑफ गॉड, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ। देखिए स्कॉर्च ऑफ गॉड, स्कॉर्च का मतलब क्या होता है, चाबुक, ठीक है। तो चाबुक ऑफ गॉड यानी कि भगवान का चाबुक, भगवान का चाबुक, भगवान का चाबुक। इमेजिन कीजिए कि आपको यदि भगवान का चाबुक मिल जाए, ठीक है, तो और उस चाबुक, अब भगवान का चाबुक है तो आप उससे गलत काम तो कर नहीं सकते, मतलब गरीबों को तो सता नहीं सकते। हाँ, गरीबों के साथ यदि अन्याय होगा तो आप उसका यूज़ करके मतलब उनको फ्रीडम दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, आपको गॉड का चाबुक मिला, आपको गॉड का चाबुक मिला, तो क्या हुआ, इस देश में तो बहुत सारा अन्याय हो रहा है, इस पूरी दुनिया में बहुत सारा अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो सारे लोग आपके पास आएंगे आपसे न्याय की अपेक्षा करने, न्याय की अपेक्षा करेंगे आपसे। तो इतने सारे लोग आपको दिन भर मिलते रहेंगे कि मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ न्याय करो। तो उससे क्या होगा, आपका चैन, आपका चैन जो है सो छीन जाएगा। चैन, चैन होना चाहिए, आपका चैन जो दिन का चैन है वह छीन जाएगा। और क्योंकि आप मतलब हरगिज़ अन्याय तो देखोगे नहीं, तो आपका चैन छिन जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बड़े ईमानदार हो, आप हरगिज़ अन्याय नहीं देखोगे, आपका चैन छिन जाएगा। क्यों, क्योंकि आप हरगिज़ हरगिज़ मतलब अन्याय नहीं देखोगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करोगे। तो चैन गिज़, चैन गिज़। और आपका खाना पीना तो ऐसे भी बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, इतने लोगों को आप न्याय दिलाने में लगे हुए रहिएगा तो चैन तो जाएगा ही, साथ ही साथ खाना पीना भी आपका बिगड़ेगा। तो चैन गिज़ खान, चैन गिज़ खान बोला जाता है किनको, स्कॉर्च ऑफ गॉड को। एक बार और समराइज कर लेते हैं इस स्टोरी को कि आपको भगवान का चाबुक मिला तो आप क्या कीजिएगा, उसका गलत उपयोग नहीं कीजिएगा, गरीबों को न्याय दिलाइएगा उस चाबुक से, ठीक है। तो आपका दिन भर का चैन जो है सो छीन जाएगा, क्योंकि आप हरगिज़ अन्याय बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। और उसके बाद क्या होगा, आपका खाना पीना भी बिगड़ेगा। तो चैन गिज़ खान, इन तीनों को जोड़ देना, चैन गिज़ खान, चैन गिज़ खान।